नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में चुनावी मुहिम पर। क्यों असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्यों उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे? क्या ओवैसी एंटी बीजेपी फ्रंट को कमजोर कर रहे हैं? क्या ओवैसी का उत्तर प्रदेश के चुनावों में उतरना गैर सांप्रदायिक राजनीति की विफलता दर्शाता है? ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को 100 सीटों पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों को समाज और राज्य में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। ओवैसी ये भी कहते हैं कि मुसलमानों ने पिछले 50 साल में सबको वोट दिया, लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं मिला। यानी बिहार और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के बाद ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी कैंपेन अयोध्या से शुरू की। लेकिन ओवैसी का आना किसके लिए खतरे की घंटी है? मेरा मानना है कि ओवैसी का हैदराबाद से निकलकर शुद्ध मुस्लिम राजनीति करना सभी सेक्युलर पार्टियों की हार है। यह इसलिए नहीं कि ओवैसी कोई कम्युनल राजनीति कर रहे हैं, यह इसलिए है कि तथाकथित सेक्युलर पार्टियों को मुसलमान चेहरों के साथ खड़ा होने में अब हिचकिचाहट महसूस होती है। अब ये सभी पार्टियां चाहती हैं कि मुसलमान का वोट मिले, लेकिन उसको राजनीति की हाई टेबल पर देखा ना जाए। ये इसलिए भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हिंदुत्व की राजनीति में मुसलमान वोट की कीमत ही खत्म कर दी है। 2017 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने दिखा दिया कि वो बिना मुसलमानों के वोट के केंद्र और देश के किसी भी हिस्से में सरकार बना सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल पहले ही मुसलमानों के नाम पर हिंदू भावनाओं को दरकिनार करते रहे। इन पार्टियों को लगता रहा कि हिंदू समाज कभी संगठित नहीं हो सकता है और जाति से ऊपर नहीं उठ सकता। इसी सोच ने सभी पार्टियों की लुटिया 2014 में डुबा दी। आजादी के बाद केरला, हैदराबाद शहर और बाद में असम के कुछ हिस्सों को छोड़कर मुसलमानों के नेता हिंदू ही रहे, क्योंकि विभाजन के वक्त अधिकतर मुसलमान नेता पाकिस्तान चले गए और जो बचे वो सब नेहरू के साथ थे या उनके जूनियर। आज एक अरसे बाद एक पार्टी आई है जो कह रही है कि वो मुसलमानों के हितों के बारे में ही सोचेगी। यानी हिंदू आए तो ठीक और ना आए तो भी ठीक। यानी हिंदुत्व की राजनीति का ऑल्टरनेटिव दुर्भाग्य से सेक्युलर विचारधारा के बजाय एक संकीर्ण सोच होगी, जिसकी बुनियाद हिंदुत्व की तरह धर्म पर निर्भर करेगी या एक समाज पर निर्भर करेगी। इसके ठीक बीचों बीच वो लोग और दल होंगे जो हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच कोई फर्क नहीं कर पा रहे। हिंदू धर्म से प्यार करने का मतलब मुसलमानों से नफरत करना नहीं होता। लेकिन ओवैसी एक बात ठीक कह रहे हैं, अगर देश के 20 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करने में राष्ट्रीय दलों को शर्म आती है तो वो क्यों नहीं करें उनकी नुमाइंदगी। यानी जब हिंदुओं के नाम पर वोट मांगा जा सकता है और मांगा जा रहा है तो मुसलमानों के नाम पर क्यों नहीं। जब पिछड़ा और दलित के नाम पर वोट मांगा गया और जा सकता है दोबारा से, तो मुसलमानों के नाम पर क्यों नहीं। मगर ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ तो पहली बार हिंदू बनाम मुसलमान राजनीति होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव इसी मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो देश हिंदुत्व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की गाड़ी में मदहोश है, उसे समझना होगा कि इस तरह की कल्पनाएं देश के अन्य समाज के लोग कर सकते हैं, और ऐसा हुआ तो देश का क्या होगा जो जाति की बैंडवैगन से उठकर धर्म की बैंडवैगन पर बैठ गया है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।